my dear young viewers and my dear scholars, मेरे 12th class के scholars, hello, how are you? And you are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो का लास्ट लेसन नंबर 8 गोइंग प्लेसेस, रिटन बाय A.R. बार्टन. ओके, तो गोइंग प्लेसेस का मीनिंग जो है लिटरली दैट इज़ तरक्की करना, प्रोग्रेस करना और सोफिस्टिकेटेड होना. गोइंग प्लेसेस, ओके, मतलब गोइंग और प्लेसेस को आप अलग अलग करके मत देखिए. गोइंग प्लेसेस मीनिंग तरक्की करना, प्रोग्रेस करना. ओके, तो इस स्टोरी के अंदर हम आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि थोड़े वर्ड मीनिंग इसके डिफ़िकल्ट हैं, तो साथ साथ मैं वर्ड मीनिंग आपको बताती जाऊंगी. इसमें सबसे पहले हम एक छोटी सी समरी डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए स्टोरी में क्या है. तो ये जो कहानी है ये सोफ़ी जियोफ जॉन्सी के बारे में है. बेसिकली ये सोफ़ी के बारे में, ठीक है. सोफ़ी एक टीनेजर है जो कि बहुत पुअर फैमिली से आती है, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन से, डिज़ायर से भरी हुई है. तो सोफ़ी और जॉन्सी जो हैं दो स्कूल गर्ल हैं जो कि स्कूल से घर आ रही हैं. तो जो सोफ़ी है वो जो है जेंसी की कंपैरिजन में जो है वो इम्प्रैक्टिकल है, जेंसी ज़्यादा प्रैक्टिकल है. तो वो दोनों के दोनों जब आ रही होती हैं स्कूल से, तो जॉन्सी जो है शी विश्ड टू हैव हर ओन बुटीक द बेस्ट इन द सिटी, और वो इम्प्रैक्टिकल तो है ही, इसीलिए जेंसी से कहती है कि वो जो है चाहती है कि उसका अपना बुटीक हो शहर में सबसे अच्छा, और जिससे कि शी विश टू बाय इट एज सुन एज शी गेट्स मनी. और वो कहती है कि जैसे ही उसके पास पैसा हो जाएगा तो वह ये खरीद लेगी. शी ऑल्सो विश टू बिकम एन एक्ट्रेस, और वो चाहती है कि वो एक एक्ट्रेस भी बने और बुटीक को वो साइड बिजनेस में रखे. वो जो है एक इम्प्रैक्टिकल और इरैशनल कैरेक्टर है सोफ़ी, ठीक है. और जो उसकी फ्रेंड है जेंसी, वो बहुत सेंसिबल है और वो उसको रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराती है सोफ़ी को कि हम दोनों पुअर बैकग्राउंड से आए हैं और हमें जो है वो इतने लंबे लंबे सपने नहीं लेने चाहिए. जेंसी प्रैक्टिकल है एंड न्यू बोथ शी एंड सोफ़ी वर डिस्टाइंड टू वर्क एट द बिस्किट फैक्ट्री, और उसने बताया कि वे दोनों सिर्फ बिस्किट फैक्ट्री में ही काम कर सकती हैं. वो सोफ़ी को एडवाइस भी करती है कि वह सेंसिबल रहे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, और एक्सपीरियंस टू ओन अ बुटीक, और अपने बुटीक का एक्सपीरियंस भी ना करे. तो उसने ये कहा, सोफ़ी और जेंसी जो हैं दोनों के दोनों एक्सट्रीमली, दे बोथ आर एक्सट्रीमली डिफरेंट, ठीक है. तो यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक कैरेक्टर है जो कि डैनी कैसी. डैनी कैसी कोई एक मेन कैरेक्टर एक्चुअली नहीं है, ये एक इमेजिनेशन का कैरेक्टर है, सोफ़ी का इमेजिनेशन का कैरेक्टर है. और डैनी कैसी है कौन है? तो ओरिजिनल व्यक्ति, लेकिन कहीं पर भी मेन एज अ मेन कैरेक्टर के रूप में हम इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये सोफ़ी की इमेजिनेशन है, ठीक है. तो डैनी कैसी एक यंग आयरिश सॉकर प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए खेलता है. वो बहुत ही स्किलफुल फुटबॉलर है जो कि बहुत ही चालाकी से जो है गोल कर देता है, स्कोर कर लेता है गोल को. और सोफ़ी जो है उसको लेकर के बड़ी पोजेस्ड है ना. तो वो जो है सोफ़ी, वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू सोफ़ीज़ फैमिली, और सोफ़ी की फैमिली से भी इंट्रोडक्शन होता है. कौन कौन उसकी फैमिली में है. सिर्फ सोफ़ी जो है शी केम फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड. जो उसके पेरेंट्स हैं वो सोफ़ी की इस डे ड्रीमिंग से ज़रा भी खुश नहीं हैं, और लेकिन जो सोफ़ी है वो अपने ब्रदर जियोफ के बहुत नज़दीक है. जॉफ जो है वो सोफ़ी से बड़ा है और स्कूल से ड्रॉप आउट है, स्कूल से वह निकाला जा चुका है, और वह एक नोवाइस अप्रेंटाइज मैकेनिक की तरह काम करता है, और एवरीडे हर रोज़ काम के लिए शहर में इधर उधर घूमता है. जॉफ जो है वो बहुत कम बात करता है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में. सोफ़ी जो है इमेजिन करती है कि जो उसका ब्रदर है वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उसे बताए, और सोफ़ी भी उसकी लाइफ का एक पार्ट बन जाए. और वो वी ऑल्सो लर्न दैट सोफ़ी विश टू ट्रैवल इन द सिटी, और वो जो है हमें ये भी पता चलता है स्टोरी में कि सोफ़ी जो है अपने भाई के साथ अज्ञात जगहों पर उसकी बाइक पर बैठ करके सवारी करके इधर उधर घूमना चाहती है. जो सोफ़ी के जो ड्रीम्स हैं, उसकी जो निराशाएं हैं, वो सब उसके दिमाग में भरी हुई हैं.
और वो हीरोज़ की पूजा करती है और जो है वो इमेजिन कर लेती है कि वो एक दिन डैनी कैसी से मिली और वो जो है अपनी फैंटेसीज़ की वजह से, इमेजिनेशन की वजह से बहुत निराश भी होती है। लेकिन ऑल हर ड्रीम्स वर फार फ्रॉम रियलिटी, उसके जितने भी सपने हैं सोफ़ी के, वो रियलिटी से उसका लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वो डैनी कैसी के साथ डेटिंग है, उसके साथ आर्केड गैलरी के अंदर मीटिंग है, इस सब की इमेजिनेशन वो कर लेती है। यहाँ तक कि जैंसी जो कि उसकी फ्रेंड है, अपनी फ्रेंड जैंसी से और अपने भाई से भी डैनी कैसी की मीटिंग के बारे में झूठ बोलती है और वो इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है कि झूठ बोल करके, और शी इवन स्टार्टेड लिविंग इन हर ओन फैब्रिकेटेड वर्ल्ड, अपने बनाए हुए संसार में वह घूमती रहती है। और रियलिटी में अगर बता दूं कि सोफ़ी कभी नहीं मिली थी डैनी कैसी से, और शी हैड ओनली सीन हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, दैट टू ड्यूरिंग द फुटबॉल मैचेस, और उसने डैनी कैसी को सिर्फ फुटबॉल मैचेस के अंदर ही देखा था, गोल करते हुए, खेलते हुए दूर से देखा था, वह कभी उससे नहीं मिली थी। इसका थीम क्या बनेगा, इसका थीम स्टोरी का बनेगा हीरो वर्शिप एंड टीनेज फैंटेसीज, कि जो हीरो वर्शिपिंग है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े फेमस लोग हैं, उनकी पूजा करना और उनके ही सपने लेना, तो ये गलत है बेटा। हमें भी अपनी तरह जगह स्ट्रगल करना चाहिए, हमें भी एज अ हीरो बनना चाहिए, एक हीरो बनना चाहिए। और इसमें दिखाया है कि जो टीनेजर होते हैं उनकी फैंटेसीज क्या होती है बेटा, इमेजिनेशन से थोड़ा सा फ़र्क होता है। फैंटेसी में एक व्यक्ति जो है रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का एक जो रास्ता होता है उसे फैंटेसी कहते हैं, जो कि अपने आसपास एक ऐसा संसार बुन लेता है और उसे फैंटेसी कहते हैं, जो कि रियल नहीं होता लेकिन पूरी तरह इमेजिनेशन से भी भरा हुआ नहीं होता। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द लेसन गोइंग प्लेसेस, तरक्की करना, आगे बढ़ना लाइफ में अपनी। अबाउट द ऑथर A.R. बार्टन इज अ मॉडर्न राइटर। A.R. बार्टन एक बहुत ही आधुनिक लेखक हैं। वो लिव्स इन ज्यूरिक एंड राइट्स इन इंग्लिश। वो ज्यूरिक में रहते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं। इन द स्टोरी गोइंग प्लेस, और जो कहानी है गोइंग प्लेस जो है, प्लेसेस जो है, बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ इडॉल्स एंड फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिपिंग। और वो जो है इनका जो थीम है एडोलसेंट का मीनिंग टीनेजर जो होते हैं वो सपना लेते हैं और अपने अपने हीरो के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि हम उससे मिल रहे हैं। यहाँ कुछ एक्सप्रेशन हैं और उनके मीनिंग्स बीच में आते जाएंगे तो मैं आपको बताती जाऊँगी। इनकॉन्ग्रुएटी, प्रोडिजी, शफ्ड, solitary elm, arcade, amber glow, wharf, and pangs of doubt. Now I am going to read the lesson. When I leave, Sophie said, coming home from school. स्कूल से घर आते हुए सोफी ने कहा कि जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी, I am going to have a boutique, तब मैं अपना एक बुटीक जहाँ पर कपड़े इत्यादि सिले जाते हैं, मैं अपना एक बुटीक खोलूँगी। जैंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर along the street, और जैंसी उससे अपने हाथ मिलाती है गली के साथ साथ चलते हुए। लुक्ड डाउटफुल, और जैंसी जो है, जो कि बड़ी प्रैक्टिकल लड़की है, वो बड़ी शंका से भर जाती है कि ये इतने पुअर है और फिर भी बुटीक खोलने का सोचती है। टेक्स मनी, सोफ, समथिंग लाइक दैट, पैसा होना चाहिए, सोफी को कह रही है, इस तरह का कुछ, तभी तुम बुटीक खोल पाओगी। आई फाइंड इट, सोफी सेड, मैं प्राप्त कर लूँगी पैसा। स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, गली में दूर तक घूरती है। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, तुम्हें लंबा समय लगेगा इस सारे पैसे को बचाने के लिए। वी विल बी अ टीन मैनेजर देन ईयर्स, येस ऑफ कोर्स, और हम तब तक तो मैनेजर हो जाएंगे, हाँ वास्तव में। टू बिगिन विद, और उसी के साथ शुरू करेंगे। टिल आई हैव गॉट इनफ, और तब तक तो मैं बहुत पैसा मेरे पास होगा। बट एनीवे, लेकिन फिर भी आई नो जस्ट हाउ इट इज़ ऑल गोइंग टू लुक, और मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब कुछ कैसा लग रहा है। दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफी, तुम्हें कहीं पर भी जाओगी तो तुम्हें वे लोग एकदम जल्दी से मैनेजर कहीं का नहीं बना देंगे। इट विल टेक मैरी क्वेंट, सोफी सैड, आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट। मैरी क्वेंट एक सेलिब्रिटी हैं और मैं मैरी क्वेंट की तरह बनूंगी, सोफी कहती है। आई विल बी अ नेचुरल, मैं एक प्राकृतिक रूप से, दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, और वे लोग मुझे शुरू से देखेंगे। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी एवर सीन, और मेरे पास इस शहर के अंदर सबसे ज़्यादा अद्भुत दुकान होगी बुटीक की, जैसी किसी के पास नहीं देखी किसी ने होगी। जैंसी नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, और ईयर मार्क्ड का मीनिंग होता है सेट असाइड। जैंसी को अच्छी तरह
ये पता है कि वो दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए बनी हैं। बिकेम मिलांकली, मिलांकली का मतलब जेंसी बड़ी दुखी हो जाती है उसकी ये बातें सुनकर। शी विश्ड सोफी वुड नॉट से दीज थिंग्स, और वो इच्छा करती कि सोफी ऐसी बातें ना करे। व्हेन दे रीच्ड सोफीज स्ट्रीट, जेंसी सेड, जब वो सोफी की गली में पहुंची, जेंसी ने कहा, इट इज़ ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ, अब कुछ ही महीने रह गए। सोफी यू रियली शुड बी सेंसिबल, अब स्कूल से निकल जाने के कुछ ही समय रह गए हैं सोफ़ी, और तुम्हें थोड़ा सा समझदार हो जाना चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, और दुकान पर काम करने के वे हमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देते। यू नो दैट, तुम जानती हो, योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और तुम्हारे फादर तुम्हें कभी भी ऐसा काम करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, अनुमति नहीं देंगे। और एन एक्ट्रेस, अच्छा ठीक है, अगर मैं एक एक्ट्रेस हीरोइन बन जाऊँ, नाउ देयर इज़ अ रियल मनी इन दैट, अरे इसमें तो वास्तविक पैसा कमाऊंगी, यस हाँ, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और उसके साथ साथ मैं अपना बुटीक भी चलाऊंगी। एक्ट्रेसेस डिड नॉट वर्क फुल टाइम, जो भी एक्ट्रेसेस होती हैं, हीरोइनें होती हैं, वो पूरा समय काम नहीं करती। डू दे, क्या वे करती हैं? एनीवे, फिर भी। दैट और अ फैशन डिज़ाइनर, या फिर मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी, तुम जानती हो। समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, ये कुछ ऐसा काम है जो कि बड़ा विकसित है। सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग डेवलप्ड है। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट, और फिर वह मुड़ गई एक खुली हुई गली के जरिए, स्ट्रीट डोर, लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन, और जेंसी को बारिश में ही खड़े छोड़ करके वह अपनी गली में मुड़ गई। इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय बुटीक, अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं बुटीक ही खोलूँगी। हूँ, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, तुम्हारे पास कभी शायद पैसा होगा। इफ़ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस, और अगर जब भी कभी पैसा होगा तो तुम खरीदोगी हमारे लिए एक वरदानित अच्छा सा घर टू लिव इन, जिसमें हम रह सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई, और सूफी के जो फादर हैं वे खा रहे थे शेफर्ड पाई, एक तरह का डिश होता है शेफर्ड पाई, वह खा रहे थे इनटू हिज माउथ, और उन्होंने अपने मुंह में रख लिया था। एज हार्ड एज ही कुड गो, और बहुत बड़ा सा उन्होंने एक पीस रख लिया था जो कि इतना बड़ा था, इतना सख्त था मुंह में जा सकने के लिए। हिज प्लम्प फेस, उनका मोटा ताज़ा चेहरा, स्टिल ग्रीमी एंड स्वेट, अभी भी बहुत सीरियस था और पसीने से भरा था। मार्क्ड फ्रॉम द डे, दिन के मेहनत करने की वजह से। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी डैड, और वह तो सोचती है कि पैसा पेड़ पर उगता है, क्या नहीं सोचती डैड? सैड लिटिल डैरेक, उसका छोटा भाई है सोफ़ी का, उसने कहा कि ये तो सोफ़ी सोचती है कि पैसा तो पेड़ पर उगता है। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, और अपने पिता की कुर्सी के पीछे झूलते हुए डायरेक्ट ने कहा, दियर मदर साइड, उनकी मदर ने आह भरी। सोफ़ी वॉश्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक, और सोफ़ी ने देखा, वॉश्ड हर बैक, पीछे मुड़कर देखा, स्टूप्ड ओवर द सिंक, वह सिंक के अंदर झुकी हुई थी। एंड वॉन्डर्ड एट द इनकॉन्ग्रुएटी ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टेंड हर एप्रन स्ट्रिंग्स। इनकॉन्ग्रुएटी का मीनिंग होता है इनएप्रोप्रिएटनेस, उपयुक्तता, और उसने देखा हैरान होकर के डेलिकेट बो, अपने एप्रन के अंदर, जो कि उसके एप्रन में एक बो बंधी हुई थी, बड़ी ही नाजुक सी बो थी, और वो बड़े इनकॉन्ग्रुएटी ऑफ द डेलिकेट बो का मीनिंग, वो जो बो थी वो बड़ी ही उटपटांग तरीके से उसके एप्रन के ऊपर बंधी हुई थी, और वो सिंक के अंदर झुकी हुई थी, कुछ काम कर रही थी सोफ़ी, और उसने पीछे मुड़ करके बड़ी ही डिसअपॉइंट होकर के उसने अपने भाई को देखा। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रोक्ड बैक, और वह बहुत ही मुलायम लगने वाली बो और उसका बहुत ही सख्त उसकी पीठ। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज़, और शाम पहले से ही खिड़की के पास से रात होने लगी थी। एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, और वह छोटा सा कमरे में भाप स्टोव की वजह से भर गई थी। एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल, और क्लटर्ड का मीनिंग होता है बहुत ही गंदा, एक भारी सांस लेने वाला आदमी जो कि अपनी बनियान में टेबल के साथ खड़ा था। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और गंदे गंदे धोने वाले सामान ढेर लगे थे कोने में। सोफ़ी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, सोफ़ी को अपने गले में कुछ कसा हुआ महसूस हुआ। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, और वो चली गई अपने भाई जियोफ को देखने के लिए।
ही वॉज नीलिंग ऑन टू द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में वह घुटने के बल पर फर्श पर बैठा हुआ था, टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल। और टिंकरिंग का मीनिंग होता है रिपेयर, अपनी मोटरसाइकिल के पार्ट को रिपेयर कर रहा था। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, और उसने कारपेट के ऊपर कुछ अखबार बिछा रखे थे। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, वह उसे स्कूल से निकले 3 साल हो गए थे। एन अप्रेंटाइज मैकेनिक, वह नौसिखिया मैकेनिक था। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, और वह शहर में अपने काम की वजह से शहर में यात्रा करता रहता था। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, अब वह लगभग बड़ा हो चुका था। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ, और वह अपनी ज़िंदगी के उन क्षेत्रों के बारे में संदेहपूर्ण था, अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे क्षेत्रों को देखता था। विच शी न्यू नथिंग, जिसके बारे में सोफ़ी ज़रा भी नहीं जानती थी। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और इसके बारे में जियोफ ने सोफ़ी से कभी भी बात नहीं की थी। ही सैड लिटिल एट ऑल एवर, वह बहुत कम बात करता था। वॉलेंटरली वह बहुत ही कम अकेलापन में ही रहता था। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, और शब्द उसके मुंह से बिल्कुल ऐसे कीमती पत्थरों की तरह निकलते थे जैसे कि ज़मीन से उठाए हुए पत्थर। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, सोफ़ी को बड़ी घृणा थी उसकी चुप्पी से, वह चुप रहता था, वो घृणा, और उसको बड़ी जलन होती थी कि ये चुप क्यों रहता है। When he was not speaking it was as though he was away somewhere, अगर वह नहीं बोल रहा होता था तो ऐसा लगता था वह कहीं और ही विचर रहा है, कहीं और की बात सोच रहा है। आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस, और वह इस संसार में उन जगहों के बारे में सोच रहा है। शी हैड नेवर बीन, जहाँ पर सोफ़ी कभी भी नहीं गई। वेदर देवर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट, और आउटलाइन का मतलब होता है डिस्टेंट प्लेस, दूर दूर पर, शायद ये जगहें बहुत दूर दूर उनके ज़िले में थी, उनके शहर में थी, और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, या फिर देश में ही घिरी हुई जगहों में दूर दूर बसी हुई थी। हु न्यू, कौन जानता था। दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली, और उन्होंने एक विशेष आकर्षण प्राप्त कर लिया था क्योंकि दे वर अननोन टू हर, क्योंकि ये सारे के सारे सोफ़ी इन बातों से अज्ञात थी। एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच, और वो जो थी हमेशा उसकी पहुंच से सारी बातें बाहर रहती। ना परहैप्स देयर वर ऑल्सो पीपल एक्जॉटिक, और वहाँ पर और भी लोग थे, एक्जॉटिक मीनिंग फॉरेन, बाहर के लोग थे। इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ हुम ही नेवर स्पोक, और भी ऐसे लोग थे, रुचिकर लोग थे, अट्रैक्ट करने वाले लोग थे जिनसे वह कभी बात नहीं करता। इट वॉज पॉसिबल, ये संभव है। दो ही वॉज क्वाइट एंड डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, वह चुप रहता था जियोफ, और जल्दी से कोई नए मित्र नहीं बनाता था। शी लॉन्ग्ड टू नो देम, और सोफ़ी हमेशा इच्छा करती थी कि वो अपने भाई को जाने। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस, वो चाहती थी कि वो अपने भाई के स्नेह में और अधिक गहरी चली जाए। एंड दैट सम डे ही माइट टेक हर विद हिम, और किसी ना किसी दिन उसका भाई उसे अपने साथ ले जाएगा। दो दियर फादर फॉरबेड इट, हालांकि उसके पिता मना करते हैं। एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जियोफ ने भी कभी कोई विचार अपना एक्सप्रेस नहीं किया, व्यक्त नहीं किया। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, वह जानती है कि उसका भाई उसे बहुत छोटा समझता है। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और वह बड़ी ही अधीर थी। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ वास्ट वर्ल्ड आउट, और वह बाहरी फैले संसार को अच्छी तरह जानती थी। दे आर वेटिंग फॉर हर, वो जानती थी कि बाहर फैला संसार उसका इंतजार कर रहा है। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी, और उसको अच्छी तरह पता है कि बाहर निकल कर के भी वो वैसा ही महसूस करेगी जैसा कि वह घर पर महसूस करती है। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, और उम्मीद है कि ये जो है उस हर अराइवल, उसकी पहुंच का ये संसार इंतज़ार कर रहा है। शी सॉ हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ, और वह अपनी कल्पना में देखती थी कि वह जियोफ की बाइक के पीछे बैठी है। शी वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, और ही वोर, उसके भाई ने नई चमकती हुई काले रंग की लेदर की जैकेट पहनी है। एंड शी अ येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ केप, और उसने पीले रंग के कपड़े पहन रखे हैं, और उसके ऊपर स्टोल, केप का मतलब स्टोल ओढ़ रखा है, छोटी शॉल ओढ़ रखी है। दे फ्लू आउट
बिहाइंड, और वे दोनों के दोनों और वो उसके पीछे बैठी हुई उड़ती चली जा रही है। देयर वॉज अ साउंड ऑफ एप्लॉज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम, और फिर उन्हें तालियों की आवाज़ सुनाई देती है और पूरा संसार उनका अभिवादन करता है। ऐसे ऐसे सपने जो है वो सोफी लेती है। He sat frowning at the oily component he cradled in his hand, और वह भवें सिकोड़कर, frowning meaning भवें सिकोड़कर बैठा रहा और अपने हाथ में ऑयली कंपोनेंट का मीनिंग जो बाइक में से निकले हुए पेज थे उनको लेकर के अपने हाथों में, ही क्रैडल्ड का मतलब अपने हाथों में झूला झूलाता रहा। एज दो इट वर अ स्मॉल डम्ब एनिमल, और वो जो ऑयली कंपोनेंट थे, जो भी ऑयली जो भी पार्ट्स थे उसके, ऐसा लग रहा था जैसे वह छोटे छोटे मूक जानवर थे। एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक, और वह चाहता है कि वह उनसे बात करें। आई मेट डैनी कैसी, सोफी सैड, सोफी ने कहा मैं डैनी कैसी से मिली थी। ही लुक्ड अराउंड, मैंने आपको बताया है कि ये आयरिश फुटबॉलर है, बड़ा फेमस है। हे लुक्ड अराउंड अब्रप्टली, और उसने अचानक से पीछे मुड़ करके देखा और पूछा कहाँ? इन द आर्केड, इन द आर्केड का मीनिंग गैलरी में। फनीली एनफ, बहुत ही मजाक की बात। इट इज़ नेवर ट्रू, ये कभी सच नहीं हो सकता। आई डिड टू, और मुझे भी लगता है। यू टोल्ड डैड, तुमने डैड को बताया? शी शुक हर हेड, उसने अपना सिर हिलाया। चेस्टनड एट हिज अनअवेयरनेस, और चेस्टनड का मीनिंग होता है हम्बल होना। एंड चेस्टनड एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स, और ये जानते हुए बड़े ही प्यार से कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जियोफ सोफ़ी के लिए कि जो अपना हर एक सीक्रेट था वो पहले, सबसे पहले वो उसे ही बताती थी। आई डोंट बिलीव इट, मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयसी विंडो, और वहाँ पर मैं रॉयसी विंडो के अंदर कपड़े देख रही थी। व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी, तभी कोई आया और मेरे बराबर में खड़ा हो गया। एंड आई लुक्ड अराउंड, मैंने मुड़कर देखा। एंड हु शुड इट बी बट डैनी कैसी, और ये क्या, कौन होना चाहिए? ये था लेकिन डैनी कैसी। ऑल राइट, ठीक है। वॉट डज ही लुक लाइक, वह कैसा दिखता है? ओ कम ऑन, अरे छोड़ो। यू नो वॉट ही लुक्स लाइक, तुम जानते हो वह कैसा लगता है? क्लोज टू, आई मीन, नहीं बहुत नज़दीक से, मेरा मतलब कहने का कि बहुत नज़दीक से वह कैसा लगता है? वेल, ही हैज़ ग्रीन आइज, उसकी हरी आँखें हैं। जेंटल आइज, बड़ी ही प्यारी आँखें हैं। एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, और वह उतना लंबा नहीं है जितना तुम सोचते हो। शी वॉन्डर्ड इफ़ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, और वह सोचती है कि उसे उसके दांतों के बारे में क्या कहना चाहिए। बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, और उसने निर्णय कर लिया इसके विरुद्ध। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन, और जब उनके फादर नहा धो चुके तब वे अंदर आए। एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक, और उनकी बाजुएं जो है वो चमक रही थी, गुलाबी रंग की लग रही थी। एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप, और उनमें से साबुन की सुगंध आ रही थी। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, उन्होंने टेलीविजन खोला। टॉस्ड वन ऑफ द लिटिल डायरेक्स शूज़ फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफ़ा, और उन्होंने उछाल दिया डेरेक, जो कि सोफ़ी का छोटा भाई है, डेरेक का एक जूता उठाया और वहाँ से उठा करके, चेयर पर से उठा करके सोफ़े की ओर उछाल दिया। एंड सेट डाउन विद अ ग्रंट, और एक मोटी आवाज़ के साथ बैठ गए। सोफ़ी मैट डैनी कैसी, जियोफ सेड, जियोफ ने कहा कि सोफ़ी डैनी कैसी से मिली है। सोफ़ी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, और सोफ़ी जो है, रिगल्ड का मीनिंग होता है ट्विस्टेड, और वह थोड़ा सा ट्विस्ट होने लगी जहाँ पर भी वह बैठी हुई थी, क्योंकि ये पता है बेटा वो झूठ तो बोल ही रही है, इमेजिन कर रही है। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, और उसके पिता ने अपनी मोटी सी गर्दन घुमाई और सिर घुमाकर उसे देखा। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन, और उनके जो एक्सप्रेशन आ रहे थे ना, डिसडेन का मतलब अनलाइकिंग के आ रहे थे, डिसलाइकिंग के आ रहे थे, सॉरी डिसलाइकिंग के आ रहे थे, और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, घृणा के एक्सप्रेशन आ रहे थे। इट इज़ ट्रू, जियोफ सेड, जियोफ ने कहा ये सच है। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिने, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो कि टॉम फिने को जानता है। हिज फादर सैड रेवरेंटली टू द टेलीविजन, और उसके पिता ने बड़ी ही आदर के साथ टेलीविज़न को देखकर कहा, बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ये तो बहुत लंबे समय की बात हो गई। यू टोल्ड अस, जियोफ सैड, तुमने हमें बताया था। जियोफ ने कहा, कैसी माइट बी दैट गुड समडे, और कैसी भी शायद किसी न किसी दिन ऐसे ही अच्छे ढंग से हमारे सामने आएगा। बेटर देन दैट इवन ही इज़ द बेस्ट, और वह पहले से ज़्यादा अच्छा, और शायद वह बहुत बेस्ट है।
इफ ही कीप्स हिज हैड ऑन हिज शोल्डर, अगर वह अपना कंधा अपना सर उनके कंधे पर रखता है, इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, और यदि वे उसकी सही देखभाल करते हैं, लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर ए यंगस्टर इन द सेम दीज डेज, और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है ध्यान भटकाने वाली बातें। आजकल यंगस्टर के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, इन द गेम दीज डेज, ऐसे गेम चल रहे हैं जो कि यंगस्टर का ध्यान भटका देते हैं। ही विल बी ऑल राइट, वह सही होगा। ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, वह हमारे देश की सबसे अच्छी टीम के साथ है। ही इज़ वेरी यंग येट, अभी भी बहुत ही युवा है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, वह मुझसे तो जो है वो ओल्डर है, वो मुझसे जो है वो बड़ा है। टू यंग रियली, टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, और पहली टीम के लिए तो वह ज़रूरत से ज़्यादा युवा है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, तुम उससे इन बातों की योग्यता के बारे में बहस नहीं कर सकते। ही इज़ गोइंग टू बाय अ सोप, सोफ़ी सैड फ्रॉम द टेबल, सोफ़ी ने टेबल से कहा। ही इज़ गोइंग टू बाय अ सोप, वह साबुन लेने गया है। हर फादर ग्रीमेज्ड, और उसके जो फादर थे वो नाराज़ हो गए। वेयर वुड यू हियर दैट, तुमने ये सब कहाँ सुना। ही टोल्ड मी सो, उसने मुझसे कहा। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल, और उसके फादर ने कुछ बुड़बुड़ाया जो कि सुनाई नहीं दिया। एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, और अपनी कुर्सी पर गोल गोल घूमकर इधर की ओर मुँह कर लिया। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरी, सोफ़ी ये तुम्हारी उन जंगली कहानियों में से एक कहानी है ना कि तुम डैनी कैसी से मिली हो। शी मेट हिम इन द आर्केड, जियोफ सेड, जियोफ ने कहा नहीं, वो उसे गैलरी में मिली है। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसने उसे बताया कि ये सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ। वन ऑफ दीज डेज, इनमें से कुछ दिनों में, यू आर गोइंग टू टॉक यूर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ ट्रबल, तुम अपने आप को अपनी बातों के जरिए अपने आप को बहुत सारी परेशानी के भार में पाओगी। हर फादर सैड एग्रेसिवली, उसके पिता ने गुस्से से कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इमेजिन करती है, ये कहानियाँ बनाती है और इसका और कोई काम नहीं है। तो इसीलिए उसके पिता ने कहा कि तुम ऐसा करती हो किसी दिन परेशानी में फंस जाओगी। जियोफ नोज इट इज़ ट्रू, डोंट यू जियोफ, और क्या जियोफ जानता है कि ये सच है क्या। डोंट यू जियोफ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जियोफ झूठ बोलता है या सच बोलता है। ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू, वह तुम पर विश्वास नहीं करता हालांकि वह तुम्हें पसंद भी करता है। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, और टेबल लैंप जो था उसमें से एक चमकती हुई रोशनी उसके भाई के बेडरूम की दीवार से आई। एंड अक्रॉस द लार्जर पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड, और एक बहुत बड़ा सा पोस्टर जो कि यूनाइटेड का पहली जो टीम थी उसका स्क्वाड जो था उस पर बना था। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ, और उसके नीचे बहुत ही रंगीन तस्वीरों की लाइनें लगी हुई थी। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफ़ी सेड, सोफ़ी ने कहा मुझसे वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज़ देयर, और ये कुछ भी किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस जियोफ डैड वुड मर्डर मी, वादा करो जियोफ किसी से नहीं कहोगे, डैड तो मेरा खून कर देंगे। ओनली इफ़ ही थॉट इट वॉज ट्रू, और सिर्फ वह अगर ये भी सोचेंगे, उन्होंने सोचा है कि यह सच है। प्लीज़ जियोफ, क्राइस्ट सोफ़ी, और भगवान की कसम सोफ़ी, यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम अभी भी स्कूल में पढ़ती हो। कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, कैसी के पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी होती है। स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स का मतलब डोरियों में लड़कियां बंद बंद की आती हैं उसके पास। तो नो ही डज नॉट, नहीं ऐसा नहीं होता। हाउ कुड यू नो दैट, तुम कैसे जानती हो। ही जियर्ड, और उसने जो था जियर्ड के मतलब होता है उसे टीज करते हुए कहा तुम कैसे जानती हो। ही टोल्ड मी दैट इज़ हाउ, क्योंकि ये उसने मुझे बताया इसलिए। एज इफ एनी वन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, और यदि कोई व्यक्ति एक लड़की को ऐसा कुछ बताता है। येस ही डिड, हाँ उसने बताया। ही इजंट लाइक दैट, ये उन लोगों की तरह नहीं है। ही इज़ क्वाइट, वह बिल्कुल नॉट एज क्वाइट एज दैट अपेरेंटली, उतना भी वह शांत नहीं है जितना कि स्पष्ट रूप से दिखता है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है जियोफ। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, मैंने ही पहले उससे बात की। व्हेन आई सॉ हु इट वॉज, जैसे ही मैंने देखा कि कौन मेरे बराबर में खड़ा है। आई सैड एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी कैसी, मैंने उससे कहा माफ़ कीजिए लेकिन आप डैनी कैसी तो नहीं हैं।
एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और वह थोड़ा हैरान लगा. एंड ही सैड, उसने कहा येस दैट इज़ राइट, हाँ ये बिल्कुल सही है. एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज, और मैं जानती हूँ कि ये उसे ही होना चाहिए, बिकॉज ही हैड द एसेंट, क्योंकि उसका अपना एक स्टाइल है. एसेंट का मतलब स्टाइल है, यू नो, आप जानते हो. लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, और उसका स्टाइल मैंने देख करके ही उससे पूछा कि आप डैनी कैसी हो. उसका स्टाइल तब देखने की ज़रूरत होती है जब वह टेलीविजन पर इंटरव्यू देता है. सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डैरेक, और छोटे अपने भाई डैरेक के लिए मैंने उससे उसके ऑटोग्राफ मांगे. नाउ बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, लेकिन हम दोनों के पास ही ना पेपर था ना पेन था. सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, और इसीलिए हमने थोड़ी बात कर ली अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयसी विंडो, और रॉयसी विंडो पे जो कपड़े लगे थे उनके बारे में बात कर ली. ही सीम्ड लोनली, ऐसा लगता है वह अकेला था. आफ्टर ऑल इट इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, और हालांकि एक लंबा रास्ता था आयरलैंड से वेस्ट की ओर आना. एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग, और जैसा कि वह जा रहा था, ही सैड, उसने कहा इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम, और अगर वह परवाह करती है उससे मिलने की, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, और जब वह मुझे अगले हफ्ते मिलेगा तो ऑटोग्राफ दे देगा. ऑफ कोर्स आई सैड आई वुड, उसने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं अगले नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगी नेक्स्ट वीक तो पेपर और पेन लेकर आऊँगी. एज इफ ही वुड एवर शो अप, और ऐसा लगता है उसके बाद वह कभी भी दिखाई देगा. यू डू बिलीव मी नाउ, अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है, डोंट यू, क्या तुम नहीं करते विश्वास. ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट को धकेला, विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, जो कि चमकीली थी और बिना आकार की थी. फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के बैक पे से उसने अपनी जैकेट को खींचा. एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, और धकेल कर अपनी बाजुओं को उस जैकेट के अंदर किया. शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, और ऐसा लगता है कि वह अपने दिखावे में कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने की कोशिश कर रहा है. विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, ऐसा लग रहा था वह कपड़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है. ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, और वह लंबा है बड़े ही ताकतवर काले चेहरे के साथ. हैंडसम, बहुत खूबसूरत है. शी थॉट, उसने सोचा. इट इज़ द अनलकीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड, उसने कहा ये तो बड़ी दुर्भाग्यशाली बात है जो अब तक मैंने सुनी. ऑन सैटरडे दे मेड दियर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड, और अगले शनिवार को उन्होंने, वीकली पिलग्रिमेज का मीनिंग होता है वीकली कहीं जाने का प्रोग्राम बनाना. वैसे तो ये रिलीजियस ट्रैवलिंग्स होती हैं पिलग्रिमेज, लेकिन यहाँ पर रिलीजियस ट्रैवलिंग नहीं है. यहाँ पर पिलग्रिमेज का मीनिंग है फुटबॉलर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना. ठीक है, तो आने वाले शनिवार में उन्होंने वीकली पिलग्रिमेज बनाया टू वॉच यूनाइटेड, के वह यूनाइटेड में जाकर मैच को देखेंगे. सोफ़ी एंड हर फादर एंड लिटिल डैरेक वेंट डाउन नियर द गोल, और सोफ़ी, उसके पिता, और लिटिल डैरेक जो है वो गोल के नज़दीक तक चले गए. जियोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हाइयर अप, और जियोफ जो था अपने संगे साथियों के साथ थोड़ा ऊपर की ओर जाकर बैठ गया. यूनाइटेड वॉन्ट टू जस्ट अ मिनट बेटा, 2-0, और यूनाइटेड ने जो है वो 2 गोल कर लिए थे और अगली टीम का 0 था. एंड कैसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, और कैसी जो है नेक्स्ट गोल करने की तैयारी में हो गया था, और वह देखने में बहुत ही मासूम लग रहा था, और उसके अंदर आयरिश जीनियस का मतलब आयरिश बुद्धिमानी भरी हुई थी. नाउ गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स, और वह 2 बड़े बड़े रक्षा करने वालों के पास से गुजरा. ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया, और पेनल्टी एरिया के कोने से गुजरा. विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, और तभी पिताजी ने चिल्ला कर कहा कि बॉल को पास करो. एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर, और उसने जो भी हेजिटेंट गोलकीपर था वो गोलकीपर जिसे बड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, फ्रॉम अ डजन यार्ड्स, जो कि दर्जनों दूरी पर खड़ा था. सोफ़ी ग्लोड विद प्राइड, सोफ़ी जो है वो बहुत ही गर्व के साथ चमक उठी. आफ्टरवर्ड्स जियोफ वॉज एस्टेटिक, और जो इसके बाद अगर हम कहें तो जियोफ तो आनंद से भरा हुआ था.
आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सैड ऑन द बस। बस में किसी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि वे अंग्रेज़ हैं। आयरलैंड विल वॉन द वर्ल्ड कप, आयरलैंड वर्ल्ड कप को जीतेगा। एंड लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम अ होम, और डेरेक ने कुछ नहीं अपनी माँ से कहा जब सोफ़ी उसको वहाँ पर घर पर ले आया। हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट, और पिता जो थे वो चले गए पब की ओर और कुछ किसी चीज़ को मनाने के लिए। ओके, व्हाट इज़ दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सैड। जेंसी ने कहा तुम क्या कह रही थी। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जेंसी ने पूछा तुम क्या कह रही थी। अबाउट व्हाट, किस बारे में। योर जॉफ टोल्ड मी फ्रैंक यू मेट डैनी कैसी, और तुम्हारे जेफ ने मुझे बताया कि आवर फ्रैंक, हमारे फ्रैंक डैनी कैसी से तुम मिली थी। दिस वॉज नॉट एन इंक्विजिशन, ये मेरी कोई कल्पना नहीं है। जस्ट जेंसी बींग नोजी बट सोफी वॉज स्टार्टेड, और तभी जेंसी जो है वो कुछ नोजी का मीनिंग होता है क्यूरियस, कुछ जानने के लिए उत्सुक हो गई, और तभी जो है वहाँ पर सोफ़ी जो है वो, बट सोफ़ी वॉज स्टार्टलेड, सोफ़ी बहुत हैरान रह गई। ओ दैट, अच्छा ये, जस्ट एस जेंसी फ्रॉन्ड, और जेंसी ने अपने भवें सिकोड़ ली। सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, और ये देखते हुए कि वह कवर कर रही है। येस दैट, हाँ यह, वी विल, येस आई डिड, हाँ मैंने ये किया, बिल्कुल सही है ये मैंने किया। यू नेवर डिड, तुमने ऐसा कभी नहीं। जेंसी एक्सक्लेम्ड, हैरानी से उसने कहा। सोफ़ी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, और सोफ़ी ज़मीन के ऊपर घूरने लगी। डैम्न दैट जियोफ, बुरा हो उस जियोफ का। दिस वॉज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग, और ये जियोफ नाम की चीज़ थी, जेंसी नाम की नहीं। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, और इसका मतलब है कि ये कुछ विशेष था उन दोनों के बीच में, समथिंग सीक्रेट, कुछ रहस्य। इट वॉज नॉट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, और ये जेंसी नाम की चीज़ नहीं थी। टेल गॉकी जेंसी, गॉकी का मीनिंग, क्या मीनिंग होता है गॉकी का गॉकी का मीनिंग होता है कि जस्ट अ मिनट, आई एम टेलिंग यू मीनिंग ऑफ गॉकी। थोड़ा जो है ना मीनिंग इसका थोड़ा सा चेंज है, इसका मीनिंग। ओके नाउ, टेल गॉकी जेंसी, गॉकी का मीनिंग होता है ग्रेसलेस, जिसके अंदर कोई भी शान ना हो। उस बिना शान की जेंसी से अगर तुम कहोगे समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का, एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, और पूरा का पूरा आस पड़ोस सब कुछ जान जाएगा। डैम्न दैट जॉफ वॉज नथिंग सैक्रेड, अरे बुरा हो उस जॉफ का, वॉज नथिंग सैक्रेड, कुछ भी छुपा कर नहीं रख सकता, कुछ भी पवित्र नहीं करके रख सकता। इट इज़ अ सीक्रेट मैन टू बी, और ये इसका मतलब है रहस्य रखना। आई कीप अ सीक्रेट, मैं इसका रहस्य रखूंगी। सोफ, यू नो दैट, तुम जानती हो। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन, मैं किसी से कुछ कहने नहीं जा रही। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, और वहाँ पर तो एक लंबी कतार लग जाएगी अगर मेरे डैड ये जान गए तो। जेंसी ब्लिंक्ड, जेंसी ने आंखें झपकी। अ रो, लाइनें, पंक्तियाँ। आई वुड हैव थॉट ही वुड बी शफ्ड एज एनीथिंग, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे डैड, शफ्ड मीनिंग चेयरफुल, कि तुम्हारे डैड बहुत खुश होंगे। She realized then that Jency did not know about the date bit. उसने महसूस किया कि शायद जेंसी डैनी कैसी के साथ जो मैं मिली हूँ, मैंने उसको डेट किया है, उसके बारे में शायद ये नहीं जानती। जियोफ हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट, जियोफ ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। शी ब्रेथेड मोर इजीली, उसने और आसानी से सांस ली। सो जियोफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, अब जियोफ लगता है मुझे ज़्यादा नीचा नहीं दिखाना चाहता। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, और आखिरकार वह मेरी बातों में विश्वास करता है। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सैक्रेड, और आखिरकार सब कुछ पवित्र हो सकता है।
एट जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, ये वास्तव में एक छोटी सी बात है, छोटी सी चीज़ है। आई आस्क हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने तो उससे सिर्फ ऑटोग्राफ के लिए कहा था, बट वी हैडंट एनी पेपर और अ पेन सो इट वॉज नो गुड, और हम दोनों में से किसी के पास भी ना कागज़ था ना पेन था, जो कि अच्छा नहीं है। हाउ मच हैड जॉब सेड, कितना जॉफ ने क्या कहा फिर। जीसस, हे भगवान, आई विश आई वुड हैव बीन देयर, मैं सोचती हूँ मैं भी वहाँ पर होती। ऑफ कोर्स, वाकई। माई डैड डिड नॉट वॉन्ट टू बिलीव इट, मेरे डैड तो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते। यू नो वॉट अ माइजरी ही इज़, तुम जानती हो कि कितने माइजरी, कितने दुख में रहने वाले व्यक्ति हैं वो। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज़ क्यूज ऑफ द पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, लेकिन अंतिम चीज़ मैं ये जानती हूँ कि हमारे घर के बाहर लाइन लग जाएगी लोगों की, उनसे पूछने के लिए व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी, कि ये पूछने के लिए ये सब डैनी कैसी के बारे में क्या बातें हो रही हैं। ही वुड मर्डर मी, अरे वो तो मेरे डैड तो अगर ऐसा हुआ मेरा खून कर देंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज़ अ रो, और तुम जानती हो कि मेरी मम क्या करेंगी, मेरी जो मदर है वो क्या करेंगी अगर मेरे घर के बाहर इस तरह के सवालों को पूछने की लाइनें लग गईं। जेंसी सैड हश्ड, जेंसी ने कहा हस्ड मीनिंग साइलेंट, चुप हो जाओ। यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो सोफ, यू नो दैट, तुम ये जानती हो। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द कैनल, और अंधेरा होने के बाद वह नहर के साथ साथ चलने लगी अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली, और ये जो रास्ता था इसके ऊपर शेल्टर बना था, आश्रय बना था, लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स, और वहाँ पर रोशनी सिर्फ लैम्प जो वहाँ पर बल्ब लगे हुए थे, ग्लेयर का मतलब उनकी ही सिर्फ रोशनी थी। फ्रॉम द वार्फ अक्रॉस द वाटर, वार्फ का मीनिंग होता है वहाँ पर सिर्फ जो है वो अंधे डॉक, वार्फ का मतलब होता है डॉक, अक्रॉस द वाटर, लैम्प्स फ्रॉम द वार्फ, डॉक के ऊपर जो भी लैंप लगे हुए थे, जो भी बल्ब लगे थे, सिर्फ उनकी ही चमक उस पर आ रही थी अक्रॉस द वाटर, पानी के दूसरी ओर। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड, और अनसीजिंग ड्रोन, अनसीजिंग का मीनिंग होता है धीमे धीमे कम हो जाने वाला, ड्रोन ऑफ द सिटी, शहर का जो भी रोशनी थी, वॉज मफ्ड एंड डिस्टेंस्ड, और वह रोशनी जो थी वह धीमे धीमे कम होती और दूर होती चली जा रही थी। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन वेन शी वॉज अ चाइल्ड, ये वो जगह थी कि वह जहाँ पर सोफ़ी जो है खेला करती थी जब वह छोटा बच्चा थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म, और वहाँ पर जो है सॉलिटरी एल्म का मीनिंग होता है सिंगल ट्री, वहाँ पर बेंच लगे हुए थे, लकड़ी के बेंच लगे थे, और उसके सॉलिटरी एल्म का मतलब होता है एक अकेले वृक्ष के नीचे लकड़ी के बेंच लगे थे। वेयर लवर्स समटाइम्स केम, जहाँ पर लवर्स प्यार करने वाले अक्सर आकर बैठते थे। शी सेट डाउन टू वेट, वह बैठ गई वहाँ इंतज़ार करने के लिए। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, ये बिल्कुल सही जगह थी। शी हैड ऑलवेज थॉट सो, वह हमेशा से ऐसा सोचा करती थी। फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस तरह की मीटिंग के बारे में वे अक्सर सोचा करती थी। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, वो लोग जो कि चाहते हैं कि कोई उन्हें ना देखे। शी न्यू ही वुड अप्रूव, वह जानती थी कि वह ऐसी जगह की मीटिंग के लिए डैनी कैसी अप्रूव कर देगा, सहमत हो जाएगा। फॉर सम वाइल, कुछ देर के बाद, वेटिंग, इंतज़ार करने के बाद, शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, वह कल्पना करती है उसका आना। शी वॉच्ड अलोंग द कैनल, वह कैनल में देखती है। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज, देखती है उसकी परछाई आ रही थी। इमेजिनिंग, देखिए बार बार बेटा इमेजिनिंग आ रहा है, ये सब उसकी कल्पना है, ये सब जो है उसका मन से बनाया हुआ है, और ये फैंटेसी है उसकी हर चीज़ को लेकर के। फैंटेसी मैंने पहले भी बताया कि सच और झूठ के बीच का एक जो रास्ता होता है उसे फैंटेसी कहते हैं, जो कि टीनेजर के अंदर अक्सर होता है।
तो इमेजिनिंग हर ओन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट, और वह इमेजिन करती है कि उसके आने पर उसकी उत्तेजना कैसे बढ़ जाती है। नॉट अंटिल सम टाइम हैड इलेप्स्ड, और इलेप्स का मीनिंग चले जाना, वेंट बाय, और थोड़ा समय और गुजर गया। डिड शी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ इज नॉट कमिंग, और तब वह संतुलित कर लेती है अपने आप को इस विचार के विरुद्ध, उसके ना आने का विचार अपने मन में पालती है, अपने मन में रखती है कि नहीं वह तो नहीं आएगा। समझती भी है, फिर भी जो है वो फैंटेसी में जी रही है, कल्पना में, गलतफहमी में जी रही है। हेयर आई सिट, यहाँ मैं बैठती हूँ। शी सेड टू हर सेल्फ, वह अपने आप से कहती है, विशिंग डैनी वुड कम, और ये उम्मीद करते हुए कि डैनी आएगा। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, यहाँ आएगा, बैठेगा और समय को व्यतीत करेगा। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट, पैंग्स ऑफ डाउट का मीनिंग होता है शक इत्यादि, शक इत्यादि के की जो कतारें होती हैं, शक इत्यादि जो होते हैं। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टारिंग इनसाइड मी, और मैंने संदेह और शक अपने अंदर हिलता हुआ पाया। आई वॉच फॉर हिम, मैंने उसको देखा, बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम, लेकिन अभी भी उसके आने का कोई चिन्ह नहीं था। आई रिमेंबर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम, मुझे याद है जियोफ ने कहा था कि वे कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम, और कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता जब मैंने उनसे कहा। आई वॉन्डर वॉट विल आई डू, मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँगी। वॉट कैन आई टेल देम नाउ इफ़ ही डज नॉट कम, मैं उन लोगों से क्या कह सकती हूँ अगर वह नहीं आया। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब कैसे था। डैनी एंड मी, डैनी और मैं जानते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग, यही मुख्य बात थी। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज टू बिलीव, और आप उन लोगों की सहायता कैसे करेंगे जो लोग विश्वास करने के लिए को चुनते हैं। बट ऑल द सेम, लेकिन सभी चीज़ें एक जैसी हैं। इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट, और डिस्पोंडेंट का मीनिंग हुआ डिसहार्टेंड, मन को छोटा करना। इन बातों से मेरा मन छोटा होता है। दिस नोइंग, और ये जानना। आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, और मैं कभी भी आई विल नेवर बी एबल टू शो देम, मैं उन्हें कभी भी ये दिखा नहीं पाऊंगी, दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, कि वे गलत हैं जो मुझ पर शक करते हैं। शी वेटेड, उसने इंतज़ार किया। मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, और उसने मेजरिंग का मतलब मापना, देखना, तोलना, और जो जो भी बदलाव उसके अंदर हुए उसने उन्हें देखा। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, रेजिग्नेशन का मतलब होता है त्याग करना, किसी चीज़ को छोड़ना। एक ये अचानक की चीज़ नहीं होती। अगर हम अपने मन में कोई विचार पाल लेते हैं और उसको डेवलप कर लेते हैं, तो उसको रिज़ाइन करना, उसको त्यागपत्र करना, उसको छोड़ना आसान बात नहीं होती। नाउ आई हैव बिकम सैड, और अब मैं उदास हो गई थी। शी थॉट, उसने सोचा, एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, इस दुख और उदासी को उठाना एक बहुत ही भारी बोझ था। सिटिंग हेयर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, यहाँ पर बैठना, इंतज़ार करना, ये जानते हुए कि वह नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं भविष्य देख सकती थी। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और ये भी देख सकती थी कि इस बोझ के साथ मैं कैसे जीऊँगी। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, वाकई वे लोग मुझ पर शक करते हैं। एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, वह तो हमेशा ही मुझ पर उन्होंने शक किया। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हैड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज, लेकिन मैं अपना दिल और दिमाग, माई हैड का मतलब दिल दिमाग, बिल्कुल बनाकर तैयार करके रखूँगी कि ये क्या था। ऑलरेडी आई एनविसेज, और अंत में जो है मैंने क्या किया, एनविसेज का मीनिंग प्रेडिक्ट करना, किसी को भी एनविसेज का मीनिंग प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। ऑलरेडी आई एनविसेज द स्लो वॉक होम, और धीमे धीमे मैंने प्रेडिक्ट कर लिया, भविष्यवाणी कर ली, धीमे धीमे घर की ओर गई। एंड जियोफ्स डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम, और उसका निराशा से भरा चेहरा जब मैं उसे बताती हूँ ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। दैट डैनी, वह डैनी नहीं आया। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और फिर वह दौड़ कर जाता और दरवाज़ा तेज़ी से बंद करता। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते हैं ये क्या सब क्या था। आई शैल टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहूँगी। डैनी एंड मी, डैनी और मैं। इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, और ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है ये सैडनेस, ये उदासी।
शी क्लिम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, और वह गली की ओर चली, टूटी फूटी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ी। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल, उसने देखा कि पब के बाहर उसके पिताजी की जो बाइसिकल थी वो एक दीवार के सहारे खड़ी थी। एंड वॉज ग्लैड, वह खुश हुई। ही वुड नॉट बी देयर वेन शी गॉट होम, और वह जब घर पहुंचेगी तो उसके पिताजी नहीं होंगे। एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी कैसी, माफ़ कीजिए क्या आप डैनी कैसी हैं। कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयसीज, और रॉयसी के बाहर पहुंचकर, विंडो के पास पहुंचकर, जहां से सामान इत्यादि खरीदते हैं, वहां पहुंचकर उसने फिर दोबारा अपने मन में गैलरी के बाहर पहुंचकर, आर्केड होता है गैलरी के बाहर पहुंचकर, दोबारा फिर एक तस्वीर अपने मन में सजा ली। ही टर्न्स, वह मुड़ा, रेडनिंग स्लाइटली, थोड़ा सा उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ। येस दैट इज़ राइट, हाँ बिल्कुल सही है, मैं डैनी कैसी हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक, मैं आपको हर हफ्ते देखती हूँ। विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ और अपने पिताजी के साथ हर हफ्ते तुम्हें देखती हूँ। वी थिंक यू आर ग्रेट, हम सोचते हैं तुम महान हो। ओ वेल नाउ, ओ अच्छा, दैट इज़ वेरी नाइस, तो बहुत अच्छा है। आई वॉन्डर, मैंने सोचा, वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मुझे एक ऑटोग्राफ देंगे। हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन, उसकी आंखें उसी स्तर पर लगी थीं जहाँ पर आपकी थीं। हिज नोज इज़ फ्रैकल्ड, फ्रैकल्ड का मतलब होता है ब्राउन ब्लैक स्पॉट्स, ठीक है पेल या ब्राउन कलर के जो स्पॉट्स, फ्रैकल्ड, फ्रैकल्ड एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और उसकी जो नाक थी उसके ऊपर काले और हल्के ब्राउन कलर के धब्बे थे। एंड टर्न्स अपवर्ड, थोड़ी ऊपर की ओर हल्की सी उठी हुई थी। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली, और जब वह मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है थोड़ा शर्माता है। एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, जब अपने दांत दिखाता है तो उनके बीच में दरारें हैं, दांतों के बीच में गैप हैं। हिज आइज आर ग्रीन, उसकी आंखें हरी हैं। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू, और जब वह सीधा आपकी ओर देखता है, दे सीम टू शिमर, ऐसा लगता है उसकी आंखें चमक रही हैं। दे सीम जेंटल, उसकी आंखें बड़ी ही विनम्र लगती हैं, उसकी आंखें बहुत प्यारी लगती हैं। ऑलमोस्ट अफ्रेड, लगभग डरी हुई। लाइक अ गैजल्स, गैजल क्या होता है बेटा, एक एशियन अफ्रीकन एंटेलोप होता है। एंटेलोप क्या होता है, एक हिरन, ठीक है, बारहसिंगा हिरन टाइप का जानवर होता है गैजल। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि वह डरा हुआ एशियन अफ्रीकन एंटेलोप, एक हिरन। एंड यू लुक अवे, और आप उसे देखते हो। यू लेट हिज आइज रन ओवर यू अ लिटिल, और वह थोड़ी सी एक झलक आपके ऊपर अपनी नज़रों से डालता है। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम, और फिर तुम चले जाते हो उसको ढूंढने के लिए दोबारा, स्लाइटली ब्रेथलेस, हल्की सी सांस फूलते हुए। एंड ही सेज, और वह कहेगा, आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, और ऐसा लगता है शायद मेरे पास पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैवेंट इधर, और आप महसूस करते हो शायद आपके पास भी नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, ओहो मेरे भाई तो बड़े ही दुखी होंगे अगर मैं आपका ऑटोग्राफ नहीं ले गई। एंड आफ्टरवर्ड्स, देखिए ये जो डिस्क्रिप्शन है कि वो डैनी कैसी को वहाँ पर रॉयसी के पास पहुँचकर दोबारा एक फिर कॉन्वर्सेशन अपने मन में इमेजिन कर लेती है, क्रिएट कर लेती है कि भाई मैं घर जाऊँगी तो सब मुझसे पूछेंगे कि डैनी कैसी कैसा है, और वह क्या कहता है, उसने मिला तो क्या कहा, ये सब कुछ अपने मन में फिर दोबारा फ्रेम करती है सोफी। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, और थोड़ी देर तक तुम वहाँ पर अकेले खड़े होकर गैलरी के पास उसका इंतजार करते हो। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, और खड़े वहाँ पर हो जहाँ पर वह खड़ा हुआ होता है। नाउ द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, बड़ी ही मीठी विनम्र आवाज़। द शिमर ऑफ ग्रीन आइज, हरी आंखों की चमक। नो टॉलर दैन यू, तुमसे ज़्यादा लंबा नहीं। नो बोल्डर दैन यू, तुमसे ज़्यादा निर्भीक नहीं। द प्रॉडिजी, प्रॉडिजी का मीनिंग होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत क्वालिटीज़ हैं। द इनोसेंट जीनियस, बड़ा मासूम और जीनियस। द ग्रेट डैनी कैसी, बड़ा ही महान डैनी कैसी। ये सब बातें जो है अपने मन में इमेजिन करती है वो। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन, और वह सब कुछ दोबारा देखती है। लास्ट सैटरडे, अंतिम शनिवार, सॉ हिम घोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स, और उसको उसने लगभग भूत की तरह देखा। लंबरिंग का मीनिंग होता है मूविंग इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन, एक अलग तरीके से चलना फिरना।
और उसने फिर दोबारा देखा, हर्ड द 50,000 कैच दियर ब्रेथ, और फिर उसने देखा कि बिल्कुल कि 50,000 कैच दियर ब्रेथ, और लगभग 50,000 बार अपनी सांस को रोकते हुए देखा, एज ही हॉवर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल, और जैसे ही वह बॉल के ऊपर एक क्षण के लिए मंडराता है, हॉवर्ड का मतलब मंडराता है, एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड, और तभी आवाज़ की विस्फोट, एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पली इनटू द गोल, और वह तेजी से आक्रमण करता है, लेकर बॉल को गोल की तरफ जाता है। द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ, और अचानक से बिजली की सी गति से, और इरप्शन का मीनिंग होता है एक विस्फोट हो जाता है, एक्सल्टेंट का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा खुशी से, ओवर जॉयड, अप्रोबेशन और अप्रूवल, अप्रोबेशन का मतलब अप्रूवल देती है, उसे याद आ जाता है कि मैदान में वह किस तरह से बिजली की सी गति से बॉल लेता है और गोल पोस्ट की तरफ भागता है, और बॉल को, और उधर जैसे ही वह गोल कर देता है, तभी एक अचानक से जो है बिजली की सी गति से एक तालियों की गड़गड़ाहट, विस्फोट, आवाज़ आ जाती है लोगों की खुशी की। ओके नाउ, यस बेटा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ये जो चैप्टर है थोड़ा ये कि टीनेज की जो फैंटेसीज़ है, जो इमेजिनेशन है, उनके बारे में दिया हुआ है। एंड अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।